बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ीलैंड डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से। लंदन में मियां नवाज़ शरीफ साहब का जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी डेट एक्सपायर हो गई है। जब ये पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो क्या मियां नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? नाज़रीन, डेफ़िनेटली किसी भी मुल्क में रहने के लिए जो आपका जो अपना मुल्क है उसका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जब उस मुल्क को पता चलता है तो वो आपको एक नोटिस देंगे। नोटिस के बाद या तो उस ड्यूरेशन में आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लें। अगर रीन्यू नहीं हो सकता तो फिर डेफ़िनेटली आपको वो मुल्क अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देगा। वो आपको एक शॉर्ट नोटिस देंगे और नोटिस के बाद 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, उसमें आपको वापस अपने मुल्क में या किसी भी मुल्क में, उनका मुल्क बहरहाल आपको छोड़ना पड़ेगा। लोगों ने ये बात भी फैलाई है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने उसका पासपोर्ट बैन कर दिया है। बैन वगैरह नहीं हुआ उसका, मियां साहब का उसका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है और एक्सपायर होने के लिए वो जो मुतलका हुकूमत है उसमें वो रीन्यू के लिए अप्लाई कर सकता है, अपील में जा सकता है। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, बरतानिया में, वहाँ भी वो अपील कर सकते हैं कि मैंने अपना पासपोर्ट रीन्यू के लिए अप्लाई कर दिया है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है या अपील है कि जितनी देर मेरा वो रीन्यू होके नहीं आता, मेरी अपील चल रही है, तो तब तक मुझे अपने इस मुल्क में रहने दिया जाए। ये भी हो सकता है। बहुत सारी ऑप्शनें हैं। कोई और मुल्क बग़ैर पासपोर्ट के भी उसको बुला सकता है, क्योंकि ये तो एक मुल्क है, ये उसकी अपना एक मामला है कि वो किसी पासपोर्ट चेक करना चाहता है या पासपोर्ट के बग़ैर उसको बुलाना चाहता है। मुतअद्दिद मिसालें ऐसी, कई ममालिक में ऐसा हुआ है कि बग़ैर पासपोर्ट के लोग भी आते जाते रहते हैं। नवाज़ शरीफ का ये एक वो वाक़या हम कोट कर लेते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब ने जब मोदी उनके घर में आए थे, जाती उम्रा में मोदी आए थे, शादी का एक फ़ंक्शन था, तो वो मोदी के साथ जितना भी अमला था, जितने भी लोग थे, वो सारे बग़ैर पासपोर्ट के आए थे। कोई पासपोर्ट वगैरह बना के नहीं आया था। इसी तरह मरी में जब जंदाल ने मियां नवाज़ शरीफ से मीटिंग करने के लिए आए थे जंदाल, तो जंदाल का भी कोई पासपोर्ट नहीं था, विदाउट पासपोर्ट वो आए थे। जो मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं, कन्विक्टेड हैं यहाँ के, डेफ़िनेटली वो यहाँ पे आना तो मुनासिब नहीं समझेंगे कि अगर वो आएंगे तो दोबारा उनको जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए वो बेहतर यही समझेंगे कि या तो वो अपील में जाएं या वहाँ की हुकूमत से वो अपील कर सकते हैं कि मुझे सियासी पनाह दी जाए। सियासी पनाह भी बग़ैर पासपोर्ट के भी दी जा सकती है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है किसी मुल्क का पासपोर्ट हो, क्योंकि जिस मुल्क में आपके कोई मसाइल ऐसे बन जाते हैं तो डेफ़िनेटली वो मुल्क आपको पासपोर्ट तो नहीं देगा। जब पासपोर्ट नहीं देगा तो आप को कोई भी मुल्क वो पासपोर्ट के बग़ैर भी पनाह दे सकता है। सियासी पनाह का ये असूल है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि पासपोर्ट हो या ना हो। मियां साहब के पास ये भी ऑप्शन है कि वो लंदन में सियासी पनाह भी ले सकते हैं, सियासी पनाह के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं, दीगर ममालिक भी उनको बुला सकते हैं, जिस तरह के हमारी जो सऊदी रियासतें हैं, कतर की रियासत है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, कोई भी मुल्क जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो भी उनको बुला सकते हैं। क्योंकि मियां साहब ने जितनी ड्यूरेशन उनका गुज़रा है हुकूमत में, पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाए, अपने ज़ाती ताल्लुकात बनाए। मुल्क की निस्बत उसने अपने ज़ाती ताल्लुकात और ज़ाती बिज़नेस बाहर के ममालिक में डेवलप किए हैं। तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि मियां साहब का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो वो वापस आ जाएंगे पाकिस्तान में। वो किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे मुल्कों के साथ बिज़नेस टर्म्स हैं, ताल्लुकात हैं, पर्सनल ताल्लुकात हैं वहाँ की हुकूमतों के साथ, वहाँ के सरबराहों के साथ।
क्योंकि जितनी देर भी वो हुकूमत में रहे उन्होंने अपने पर्सनल तल्लुकात डेवलप किए, इसलिए वो किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। हत्ता कि इंडिया के साथ भी उनके कारोबारी लेन देन भी हैं, कारोबारी मामलात भी हैं। वो अगर चाहें तो इंडिया भी आ सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साबका रह चुके हैं वो ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन ये ऑप्शन है कि वो किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, कोई भी मुल्क विदाउट पासपोर्ट उनको अपने पास बुला सकता है। हम लोग सोच रहे हैं कि शायद उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसी वो मेरा ख़्याल वो ऐसी कोई ऐसा काम करेंगे भी नहीं जिसकी वजह से आके दोबारा उनको फंसना पड़े, मुल्क में फंसना पड़े, क्योंकि पहले ही वो इलाज का बहाना बना के यहाँ से भाग के गए थे। उसमें हमारे जो सिस्टम का फेलियर है, हमारी अदालतों का भी फेलियर है, हमारी हुकूमत का भी फेलियर है कि उन्होंने कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता मुजरम है उसको क्यों उन्होंने जाने दिया। आम आदमी जो जेलों में पड़े हैं उनको तो इलाज के लिए अगर वो DHQ का THQ या मुतलका ज़िले में ही कहते हैं कि हमारा वहाँ पे इलाज करवा दिया जाए तो वहाँ पे भी नहीं जाने दिया जाता। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक जो मुजरम है उसको जेल से निकाल के बैरून मुल्क भेज दिया गया बाहिफाजत तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से। अब हम उसके वापसी आने की उम्मीदें रख रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हज़ारों लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं। एक खातून 16 साल बाद जेल से रिहा होके आती है और जज उसको इस बेस पे रिहा करता है कि आप को बरी किया गया है, आप इस मुकदमे से बरी हैं, आपका इस मुकदमे से लेना देना ही नहीं है। लेकिन उसका जो 16 साल का जो कैरियर था, उसका जो फ्यूचर था, उसकी औलाद थी, उसके बच्चे थे, उसका ख़ानदान था, वो तो तबाह हो गया। लेकिन यहाँ बड़ों को रिलीफ मिलता है। आम आदमी अगर इशारा भी तोड़ता है तो उसको भी सज़ा जज़ा का सामना करना पड़ता है, उसको फ़ाइन भी होता है, उसकी मोटर बाइक भी बंद कर दी जाती है। दफ़ा ऐसा होता है कि उसको खुद भी जेल की हवा खानी पड़ती है एक इशारा तोड़ने पे। जो बड़े मुजरम हैं उनको जेलों से निकाल के बाहिफाजत तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से हुकूमत और ममालिक जाने की इजाज़त देती है और फिर उम्मीद रखती है कि वो किसी दिन वापस आएंगे। अब उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो शायद इस बहाने से वो वापस आ जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।